ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा की 24/8/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियाँ दिलाई है उसका स्मरण करो तो सदा ही हर्षित रहेंगे। आज का प्रश्न है, सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है? किस साधन को अपनाओ तो खुशी में रह सकेंगे? उत्तर, सदा हल्के रहने के लिए इस जन्म में जो भी पाप किए हुए हैं वो सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है उसके लिए याद की यात्रा में रहो। याद से ही पाप कटेंगे, फिर खुशी भी रहेगी। बाबा की याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको स्मृति आई है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। हम राज्य करते थे, बरोबर हम विश्व के मालिक थे। उस समय दूसरा कोई धर्म नहीं था। हमने ही सतयुग से लेकर जन्म लेते 84 का चक्र पूरा किया। सारे झाड़ की स्मृति आई है। हम देवता थे, फिर रावण राज्य में आ गए तो देवी देवता कहलाने के लायक न रहे, इसलिए धर्म ही दूसरा समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म है, बुद्ध का बौद्ध धर्म है, वो तो चला ही आता है, सबकी बुद्धि में है। बुद्ध ने फलाने टाइप पर धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया, लाखों वर्ष कह देते हैं। सारे सृष्टि चक्र का नॉलेज तो बच्चों को है। इसको कहा ही जाता है ज्ञान और विज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम भर रखा है, परंतु बाप उसका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुम समझते हो कि हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। सतयुग में तो यह ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अभी तुमको टीचर ने पढ़ाया है, पढ़ करके तुमको राज्यभाग्य मिलता है, क्योंकि तुमको रहने के लिए नई सृष्टि चाहिए। इस पुरानी सृष्टि में तो पवित्र देवी देवताएं पैर रख न सके। बाप आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कर नई दुनिया स्थापन करते हैं। हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते हैं। बाबा पूछते हैं, बच्चे आगे कब मिले थे? तो कहते हैं, जी बाबा, हर कल्प मिलते हैं आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। कल्प पहले भी बेहद सुख का राज्य भाग्य मिला था। ये सब बातें जो स्मृति में आई हैं, अब उनका सिमरण करना है, जिसको बाबा स्वदर्शन चक्र कहते हैं। हम पहले सतो प्रधान थे, यह भी तुम्हें स्मृति आई हुई है। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। हम आत्मा छोटी अविनाशी है, उनमें पार्ट भी अविनाशी जो चलता ही रहता है। ये बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं। इसमें नई बात कोई ऐड व कट नहीं हो सकती। कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकते। कोई मुक्ति मांगते हैं, मुक्ति अलग है और मोक्ष अलग है। ये भी स्मृति में रखना है। स्मृति में होगा तो औरों को भी स्मृति दिलाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वो फिर औरों को स्मृति दिलाओ, तब बाबा कहते हैं ऊंच पद पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ऊंच पद नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मुख्य मेहनत है योग की। ये है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ते हो। तुम जानते हो हम फिर से नई दुनिया में जाएंगे। उसका नाम ही है अमर लोक। ये है मृत्यु लोक। यहाँ तो अचानक बैठे बैठे मौत आ जाता है। बाबा कहते कलयुग में बैठे बैठे मौत आ जाता है, और सतयुग में मृत्यु का नाम निशान नहीं, क्योंकि आत्मा को तो वास्तव में काल नहीं खाता है। काल का खाना माना अकाल मृत्यु। कोई मिठाई की चीज़ थोड़ी है काल खाता नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में क्या है, वो मिठाई की चीज़ थोड़ी है। ड्रामा अनुसार जब समय होता है तो आत्मा चली जाती है।
जिस समय जिसको जाना होता है वो चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। काल कुछ भी नहीं है, ये तो कथाएं बैठ बनाई हैं। वे है अमर लोग, वहाँ निरोगी काया रहती है। और सतयुग में भारतवासियों की आयु भी बड़ी थी, योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी अभी तुम्हें पता है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा, आयु भी बड़ी होगी। यथा राजा रानी आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं, प्रजा का भी ऐसे ही है, परंतु पद का फर्क है। अब बात तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान तुम रहते हो, सिवाय तुम्हारे और कोई रह नहीं सकते। ये भी स्मृति आई है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते वह सब अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और आत्मा को खुशी भी रहेगी। बाबा की याद से सत्व प्रधान बन जाएंगे। मालूम है कि हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं आए करेगा बाबा को। परंतु ये युद्ध का मैदान है ना, मेहनत तो करनी पड़ती है इतना ऊंच पद पाने के लिए। ये भी बच्चों को स्मृति आई है, बेहद के बाप से हम ऊंचते ऊंच वर्षा लेते हैं, कलप कलप लेते हैं। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे मन मना भव का। मन मना भव का अर्थ है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है महान मंत्र, महान आत्मा बनने के लिए। वो कोई महात्मा है नहीं, महात्मा तो वास्तव में श्री कृष्ण को कहा जाता है। क्यों? वैसे तो वो देवात्मा है, लेकिन बाबा कहते महात्मा भी क्यों है? क्योंकि वो पवित्र है। देवताएं सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है ही प्रवृत्ति मार्ग और सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। स्त्रियां तो धक्के खा न सके, ये सब अभी कलयुग में खराबियां हो गई है। स्त्रियों को भी सन्यासी बना करके ले जाते हैं, फिर भी उन्हों की पवित्रता पर ही भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोछी आदि लगाई जाती है तो जैसे नया बन जाता है। ये सन्यासी भी पोछी दे कुछ बचाव करते हैं, भारत को गिरने से बचाते हैं। परंतु बाप कहते वह भी धर्म अलग है, पवित्र रहते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि है, ये भी खेल है जिसका वृत्तांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए ये सब भी चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए, नाम पर मंदिर बनता गया है, ढेर के ढेर मंदिर है। कितना खर्चा होता रहता है, मिलता फिर भी आधा कल्प का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं, मूर्तियाँ टूट फूट जाती है। वहाँ तो मंदिर आदि की दरकार नहीं। यह भी अभी स्मृति आई है, आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। बाबा कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। कब से याद दिलाते बाबा हमें? वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु 40,000 वर्ष हो फिर तो क्रिश्चियन आदि की भी आयु बहुत बढ़ जाएगी। बाबा समझाते क्रिश्चियन धर्म की इतनी ही लिमिट है, ये जानते हैं। अभी 2024 का साल हम जो गिनती कर रहे हैं वो भी जीसस क्राइस्ट आने के बाद की है ना ये। तो बाबा भी कहते हैं कि क्राइस्ट को इतना समय हुआ, फलाने को इतना समय हुआ, धर्म स्थापन किए, लेकिन फिर जाएंगे कब ये भी पता नहीं है। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह तो विनाश की तैयारियां हो रही है। उन्हों की साइंस है और तुम्हारी क्या है? हम बच्चों की क्या है? साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन महीन चीज़ें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में बहुत खुशी होती है। बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अब हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। कमाल है बाबा की। बाबा आपके स्वर्ग स्थापन करने की तो कमाल है, इट्स वंडरफुल।
अभी तुमको सारी स्मृति आई है, वह तो रचना और रचना के आदि मध्य अंत को जानते नहीं। तुम जानते हो तुम कितनी रोशनी में हो, मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है। भक्ति कब शुरू होती है, फिर कब पूरी भी होती है, बाबा कब ज्ञान देते हैं, पूरा कब होगा, ये सब स्मृति है। नंबरवार तो है ही, किसको बहुत स्मृति है किसको कम है। आज पूरी मुरली स्मृति है, स्मृति लभ था। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वो उच्च पद पाएंगे। बाबा की याद जिसको ज़्यादा रहेगी ना, वो भी उच्च पद पाएंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझाए, वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था, भक्ति, जप, तप, तीर्थ करना, माथा टेकना, टिप्पण, सारे टिप्पण ही घिस गई है, माथा ही सारा घिस गया है। भक्ति की स्मृति और ज्ञान में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को जानते हो क्योंकि शुरू से ही भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को यह स्मृति नहीं है। तुमको रचना की आदि मध्य अंत भक्ति आदि की स्मृति है। आधा कल भक्ति करते करते गिरते ही आए हो। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ये गिरने से पहले हम याद की यात्रा से भी कर्म विनाश करें। सबको तुम यही समझाते हो, तुम्हारे पास हजारों आते हैं, तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने की। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है, गोया तुम सारे ड्रामा को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हो समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है। गायन है ना, सन शोज फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे, आत्माओं को समझाते हो ना। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल ही न्यारा है। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल ही न्यारा है। गायन भी है ना, एक भगवान आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देते। एक बाप से सब बच्चे हैं, एक बाप के सब बच्चे हैं। बाप कहते सब बच्चों को शांतिधाम सुखधाम में ले जाता हूँ। कल्प कल्प का यह ज्ञान भी तुमको अभी है, वहाँ नहीं होगा। तुम पतित बनते हो तो पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। शिव बाबा हम बच्चों को पावन बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है ना, कुर्बान जाऊं वारी जाऊं, किस पर, बाप पर। फिर बाप मिसाल भी बताते हैं, ये कुर्बान कैसे गया। ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है हमारे सामने, कैसे कुर्बान गया। फॉलो इस सैंपल को करो, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना उच्च पद पाना है तो ऐसा कुर्बान भी जाना है। साहूकार कभी कुर्बान हो न सके, यहाँ तो स्वाहा ही करना पड़ता है। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन है ना, अंतकाल जो श्री सिमरे। इतने सब पैसे क्या करेंगे, कोई लेगा ही नहीं क्योंकि सब खत्म हो जाएंगे। मैं भी लेकर के क्या करूँगा। बाबा कहते हैं सारी इतनी धन दौलत आपके लेकर के मैं क्या करूँगा, मुझे क्या फ़ायदा है उसका। शरीर सही सब कुछ खलास होना है, शाश्वत सत्य है ये। आप अमुए मर गई दुनिया, ये धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दी है डराने के लिए। बाप कहते यह शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग के। आधा कल भक्ति मार्ग चलता है जबकि रावण राज्य होता है। कोई से पूछो रावण कब से जलाते हो तो कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं ना, वो तो द्वापर युग से आया है, मालूम ही नहीं है तो कह देते परंपरा से। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, रावण राज्य कब से शुरू होता है, द्वापर युग से होता है ना। रचना का राज भी तुम बच्चे ही समझते हो। अब बाबा कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने फिरने भी जाते हो ना, तो भी यही बातें करो। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की अवस्था में चक्र लगाए, सारा झुंड
याद में चक्र लगाए तो तुम्हारे शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग देखो बहुत साल है इसमें जाते हैं क्राइस्ट की याद में, कोई तरफ देखते भी नहीं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो, बहुत अच्छा वायुमंडल है मधुबन में। बाहर में तो बहुत छी विकारी वायुमंडल रहता है, इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी बहुत दूर दूर होते हैं। तुम्हारा है ही यह बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अब गई की गई, यह कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होना है। वहाँ हीरे जवाहरों के महल बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक थे ना, अब नहीं है। बाबा कहते मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूँ। यह सारा चक्र रिपीट कैसे होता है वो भी पता है। इस समय तुमको सब स्मृति आई है, जबकि बाबा ने स्मृति दिलाई है। आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको उस खुशी से समझा भी सकेंगे। स्मृति में रहते तुम्हें घर बार संभालना है, बाबा की याद में रहते हमें घर बार संभालना है। ऐसे नहीं कि घर बार को छोड़ देना है, संभालना है। बाबा ने दिया है संभालने के लिए, तो क्यों नहीं संभालेंगे। अच्छा, सदा स्मृति के नशे में रहने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ, स्मृति में रख दूसरों को भी स्मृति दिलानी है। ज्ञान अंजन देकर अज्ञान अंधेरे को दूर करना है। ब्रह्मा बाबा समान कुर्बान जाने में पूरा फॉलो करना है। शरीर से ही सब खलास हो जाना है, इसलिए इससे पहले ही जीते जी मरना है, ताकि अंत समय में कुछ भी याद न आए। वरदान, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भव। जो नेचर होती है वो स्वतः ही काम करती रहती है, सोचना बनाना या करना नहीं पड़ता है, वो नेचर ही है ना, इसलिए लेकिन स्वतः ही हो जाता है। ऐसे मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा के विशेषता की। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले कि मेरी यही एक नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, विशेषता अभी मेरी प्रेजेंट की नेचर है, और साधारणता पास्ट की पिछले जन्म की समझो, अभी की नहीं है, क्योंकि नया जन्म ले लिया ना। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। तो लोग भी हमें पूछते हैं ना, तो फिर कैसे क्या विशेष चल रहा है। सारा विशेष ही है ना, क्योंकि हमारा जन्म ही विशेष हुआ है। तो सारी विशेषताएं बाबा ने हमें भरी है, तो उस विशेषताओं को हमें प्रैक्टिकल में लाना है। स्लोगन है आज का, रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। रॉयल वह है जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। तो ऐसे विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाएं, साधारणता को समाप्त करने वाले मरजीवा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।